उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने घुसपैठियों को पकड़ने के लिए हाईटेक मॉडल तैयार कर लिया है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, बहुत हुई लुका छिपी, अब कोई भी चाल काम नहीं आने वाली। घुसपैठिए खुद ही देश छोड़कर चले जाएं, वरना उनके 100% इलाज की गारंटी है। यूपी की योगी सरकार घुसपैठियों की पहचान के लिए हाईटेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जिससे घुसपैठियों के छुपकर रहने की सारी संभावना शून्य हो जाएगी। बायोमेट्रिक प्रोफाइल मशीन रेडी कर चुके हैं, जिसमें पहचान पत्र, वोटर कार्ड, फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन की चेकिंग होगी। इसके साथ ही सारे सरकारी दस्तावेज को स्कैन करने के साथ पूरा पिछला रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इससे ये पता चल सकेगा कि वो कब से अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं। लखनऊ में जांच अभियान जारी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो जांच पड़ताल है वो यहाँ पर की जा रही है। लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मैसेज क्लियर है, घुसपैठियों को यूपी ही नहीं देश छोड़ना होगा। पर गोपनीय रूप से इन लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि 5 से अधिक लोग हैं जो कई वर्षों से यहाँ पर संभल जिले में रह रहे हैं। अगर घुसपैठिए नहीं माने तो उनके लिए शहर शहर डिटेंशन सेंटर तैयार हो रहे हैं, जहां पहले उन्हें रखा जाएगा और फिर वो जिस देश से यहां आए थे वहां वापस छोड़ा जाएगा। योगी सरकार के एक्शन और डिटेंशन सेंटर के मॉडल को देखने के बाद अब घुसपैठिए खौफ में हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम दिन रात घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। संदिग्धों के एक डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। 3-4 दिन पहले लखनऊ में जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जांच के लिए गए, उसमें से 200 से ज्यादा फरार है। दोबारा हम लोग यहाँ पर आए और पुलिस यहाँ पर आई तो उसमें से वो जिनके आधार कार्ड ले गई थी, जो असम के थे, वो सभी लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। इन्हीं घुसपैठियों के लिए योगी सरकार शहर शहर डिटेंशन सेंटर बना रही है, जहां सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह होगा जो कि अभेद होगा। डिटेंशन सेंटर के लिए सभी जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन और थानों को चिन्हित किया जा रहा है। मतलब साफ है कि यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दूसरे राज्यों में योगी मॉडल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। घुसपैठियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कड़ी चेतावनी दी है। लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए घुसपैठिए खतरा हैं और भारत इन घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एसआईआर के मुद्दे पर भी खूब बरसे और इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। अपने भाषण के दौरान शाह ने यह भी बताया कि मतदाता सूची में सुधार ही एसआईआर है। कल राज्यसभा में वंदे मातरम और आज लोकसभा में अमित शाह ने एसआईआर को लेकर विपक्ष को खूब सुनाई और कहा ये विपक्ष तय नहीं करेगा कि मुझे कब बोलना है। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इतना ही नहीं, अमित शाह ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई गई वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर भी करारा जवाब दिया। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। संसद में सत्र के दौरान राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर जाने वाले हैं और इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और राहुल गांधी पर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल के विदेश दौरे की जानकारी दी, जिस पर बीजेपी हमलावर है। वो भारत में जितना रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में रहते हैं। उनका मन विदेश में है पर मजबूरी से वो यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अब अपना फेवरेट काम करने जा रहे हैं। जब भी वो अपना कोई कार्यक्रम करते हैं तो वह कार्यक्रम केवल इस देश में दिखाने के करते हैं कि मैं इस देश में मौजूद हूँ और तुरंत ही वो विदेश निकल जाते हैं। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए। Modi ji spends almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? दरअसल इसी साल बजट सत्र के दौरान भी राहुल गांधी वियतनाम दौरे पर गए थे।